श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास विठल विपुल बिहारिन दास। जय जय श्यामा जय जय श्याम और जय जय श्री वृंदावन धाम। वृंदावन धाम उपवास बोलो जहाँ पास बहे यमुना पटरानी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। बोल बांके बिहारी लाल की जय। बरसाने वाली राधा रानी की जय। स्वामी जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। गोविंद मेरो है, गोपाल भी मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल भी मेरो है। तो यहाँ पर बांके बिहारी जी के चित्रपट स्वरूप में स्वयं ठाकुर जी महाराज के हम दर्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पर सर्वप्रथम बांके बिहारी जी के इस चित्रपट को, जो कि बिहारी जी का ये चित्रपट यहाँ से निधिवन जाता है स्वामी हरदास जी को उनके जन्मोत्सव पर ढेरों शुभकामनाएं देने के लिए। और उस दिन राधाष्टमी होती है और बांके बिहारी जी इसी चित्रपट स्वरूप में निधिवन जाकर शयन भोग का प्रसाद यानी शयन प्रसाद पाते हैं। शयन भोग आता है उस दिन जब स्वयं ठाकुर जी इस चित्रपट स्वरूप में निधिवन पहुंचकर वहां पर स्वामी जी के समक्ष उनके साथ विराजमान होते हैं। इनके बाद यहाँ पर स्वामी हरदास जी के चित्रपट के दर्शन हम कर रहे हैं। और स्वामी हरदास जी के चित्रपट की भी बिल्कुल सेम इसी तरीके से महिमा है, जिसका शॉर्ट में मैं वर्णन करना चाहूँगा कि स्वामी हरदास जी स्वयं निधिवन ये चित्रपट एक दिन पहले जाता है। और ये जो पल है जी, बिल्कुल ये जो वर्णन मैं करने वाला हूँ, ये जो पल है ये बहुत ही जल्दी आने वाला है। और वो नवंबर 28 को यानी कि 28 नवंबर को वो दिन आएगा जिस दिन 27 नवंबर को स्वामी हरदास जी का ये चित्रपट निधिवन पहुंचेगा एक दिन पहले, यानी 28 से एक दिन पहले शाम को। और फिर स्वामी हरदास जी इस चित्रपट स्वरूप में विराजमान होकर बांके बिहारी जी को विश करने के लिए आते हैं, यानी उनको जन्मदिन की, उनके प्राकट उत्सव की, बल्कि मैं ये कहूँगा प्राकट उत्सव बांके बिहारी जी का, बांके बिहारी जी के प्राकट उत्सव की ढेरों बधाइयाँ देने के लिए स्वामी हरदास जी इस चित्रपट स्वरूप में बांके बिहारी जी के पास आते हैं, यानी यहाँ बांके बिहारी मंदिर में। और उस दिन स्वामी हरदास जी जब यहाँ आ जाते हैं तभी यहाँ पर राजभोग प्रसाद आता है और उसके पश्चात ही राजभोग आरती होती है। तो ये जो बिहारी जी का और स्वामी जी का चित्रपट है, इसकी महिमा हमने जानी। और यहाँ देखो कितनी सुंदर बंधनमान लगी है, अलग ही चमक रही है। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास जय हो। तो जल्दी से तैयार हो जाइए आप लोग, जो कि भैया तैयार कब होना है, किस चीज़ के लिए होना है ये भी बता देता हूँ। अभी तो आरती कर लेते हैं और शाम को हम सब मिलकर चल रहे हैं बरसाना धाम। वहाँ पर 6 बजे के अराउंड पे हम लोग लाइव आएंगे। हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे टाइमिंग हो जाए, लेकिन आप लोगों को ना देखो टाइमिंग कोई फिक्स नहीं होती है। ऐसे जो फेस्टिवल्स होते हैं, ऐसे जो पर्व होते हैं, इन पर कोई भी टाइमिंग फिक्स नहीं होती है, इन पर कोई भी चीज़ें फिक्स नहीं होती। लेकिन इन पर एक चीज़ डेफिनेटली फिक्स है, वो फॉर श्योर है। और वो क्या है? वो है कि कृपा, यानी हम लोग इतना सुंदर तरीके से आनंद लेंगे कि हमको पूर्ण कृपा मिलेगी बांके बिहारी जी की और राधा रानी की, क्योंकि बांके बिहारी जी का आशीर्वाद लेंगे अभी। और यहाँ पर हम बांके बिहारी जी के मंदिर से, बिहारी जी से हम उनकी राधे राधे लेंगे। फिर ये राधे राधे को हम अपने हृदय में इकट्ठा करेंगे और फिर ये राधे राधे हम बरसाना धाम में श्री जी के दरबार में, हमारी किशोरी जी के दरबार में वहाँ पहुँचेंगे। और वहाँ पर हम ये राधे राधे किशोरी जी को, श्री जी को, हमारी राधा रानी को कहेंगे। और राधा रानी को जो हम राधे राधे कहेंगे, उसके पश्चात जब राधे राधे राधा रानी हमसे कहेंगी कि ये बांके बिहारी जी को दे देना, तो फिर हम बांके बिहारी जी को ये राधे राधे आकर कहेंगे। तो ये जो पूरा एक प्रोसेस है, ये एक सर्किल है। और जैसा सर्किल कैसा है? जैसे कि ये पृथ्वी है, जैसे कि ये संसार है। ये सर्किल यहाँ से शुरू होगा बांके बिहारी मंदिर से, राधे राधे स्वरूप में लेकर जाएंगे। फिर पहुँचेंगे हम कहाँ पर? फिर हम पहुँचेंगे सीधे बरसाना। बरसाने में राधे राधे राधा रानी को कहेंगे, फिर वहाँ से राधे राधे मिलेगी। तो ये जो कृष्ण यहाँ से लेकर जाएंगे हम बिहारी जी का आशीर्वाद, वहाँ से हमें रिटर्न में क्या मिलेगा? रिटर्न गिफ्ट के तौर पे वहाँ से मिलेगी घूम के कृपा। और जब वो कृपा इनके पास आएगी
तो भैया ये जो कृपा रूपी आशीर्वाद देंगे ना हमें, कृपा रूपी आशीर्वाद, वो बहुत महंगा है। और मैं महंगा नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा वो अनमोल है, प्राइसलेस है, उसका कोई प्राइस नहीं है, वो प्राइसलेस रहेगा, वो अनमोल रहेगा, क्योंकि उसमें स्वयं राधा रानी और स्वयं बांके बिहारी जी की कृपा रूपी आशीर्वाद है। ये सारी चीज़ें समझने का खेल है, ये सारी चीज़ें भाव का खेल है, ये सारी चीज़ें हमारी भावनाओं से जुड़ी हैं, ये सारी चीज़ें ठाकुर जी की कृपा से जुड़ी हैं, और ये सारी चीज़ें उनके प्रेम और लाड़ से जुड़ी हैं। तो आरती का तो इंतज़ार हम चल रहा है, और जैसा कि मैंने बताया था कि आज हम जा रहे हैं बरसाना धाम, और हमने कल यहाँ पर, आपने देखा होगा शायद, हमने वीडियो, अगर आपने नहीं देखे तो देख लीजिएगा, वो आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाएगी, वो आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगी, वो आपको फेसबुक पे भी मिल जाएगी। एक शॉर्ट वीडियो है जो कल रात्रि हमने एक सेलिब्रेशन रखा था, और रात्रि में काफ़ी लेट हमने वो सेलिब्रेशन रखा था, काफ़ी लेट हो गए थे, बट टचवुड हमने बहुत प्यारा सेलिब्रेशन रखा था। छोटी दिवाली सेलिब्रेशन हमने उस वीडियो में पिरोया है, आप लोगों को जोड़ा है, दीप प्रज्वलित किए हैं, यहाँ समक्ष किए थे। यहाँ पर हम देख सकते हैं इस पूरे एरिया में दीप प्रज्वलित है ठाकुर जी के समक्ष में, और बड़ा आनंद आया था। बड़े अच्छे तरीके से हमने वो एक वीडियो में पिरोने की कोशिश की है, जो ठाकुर जी की कृपा है, आशीर्वाद है, वो हमें मिल सके। तो बिहारी जी का जो आशीर्वाद है वो ऐसे ही नहीं प्राप्त होता है, उसके लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है, ठाकुर जी का आशीर्वाद लेना पड़ता है, उनकी कृपा के पात्र बनना पड़ता है। और बिहारी जी का आशीर्वाद अगर एक बार, ये कह लीजिए कि हमारा ये जो हाथ है, हम ठाकुर जी को स्वयं देते हैं अपना ये हाथ, हम कहते हैं भैया हमारे हाथ को पकड़ लो, हमारे अपने दामन से अलग मत करो, अपने दर्शनों से कभी हमें वंचित ना करो। ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये सारा एक खेल है। ये खेल कैसा है? ये खेल है बांके और हमारे बीच का, ये खेल है ठाकुर जी और हमारे बीच का। और ये जो खेल होता है, ये होता है प्रेम का खेल, जो हम डेली खेल रहे हैं। और मैंने इसको खेल वर्ड क्यों बोला है, इसका भी एक मेरे जो, मतलब मुझे औरों का नहीं पता, लेकिन मेरा एक अपना एक लॉजिक है कि बांके बिहारी जी जो हैं वो बाल रूपी सेवा है, यानी कि एक बच्चे की जैसे हम सेवा करते हैं ना, बिल्कुल उस रूप में। तो एक बच्चे को, आप लोग एक चीज़ देख लीजिए, आजकल के बच्चों को ले लीजिए, अगर हम एक बच्चे को हाथ में अगर उसको फ़ोन दे दें जिसमें वो यूट्यूब पर वीडियोस देख रहा हो या कोई गेम खेल रहा हो, तो वो क्या करता है, वो हमारे उस खेल का एक हिस्सा है, जिसमें हम उसको जब फूड देते हैं, जब उसको कुछ खिलाते हैं, तो वो खाने लग जाता है। ये बात चीज़ें आप लोगों ने प्रैक्टिकली अपने देखा होगा, घरों में भी या कहीं भी, तो वो खाने लग जाता है। ऐसे ही बच्चे को खेल खिलौने ये ही पसंद आते हैं, चॉकलेट्स पसंद आती हैं, लेकिन खेल खिलौने से बड़ा प्रेम होता है। उसको आप कहीं भी ले जाओ, कपड़े की दुकान पर, उसको कपड़े नहीं चाहिए, उसको वहीं पास में अगर खेल खिलौने, उसको टॉयज़ मिल रहे हैं, तो वो खेल खिलौने लेता है। और खेल खिलौने क्यों लेता है? क्योंकि वो उनसे खेलता है। तो हमें भी तो एक प्रेम का खेल जो है ठाकुर जी के संग खेलना है। और अगर यकीन मानो आप इस बात को लेकर कि जितना प्रेम पूर्वक लाड़ लड़ाते हुए, जितना शिद्दत के साथ अपना 100% डेडिकेशन देकर, डेडिकेटेड होकर, अगर आप एक इस प्रेम के रूप को, इस प्रेम रूपी खेल को ठाकुर जी के संग खेलते हो, तो यकीन मानो आपकी हार में ही असली जीत है। कभी भी ये मत सोचना कि बिहारी जी के संग कोई खेल खेल रहे हैं तो उसमें हमको जीतना है, बिल्कुल नहीं। आपकी असली जीत तब है जब आप उनसे हार जाओ। और वैसे तो उनसे जीत ही नहीं सकते, लेकिन फिर भी हमें ये सोचना ही नहीं है, एक मात्र हमारे अंदर सोच भी ना हो कि हम उनसे ऐसे खेल में जीतने की कोशिश करें। क्योंकि जब उनके मुखार बिंद पर, उनके फेस पर, उनके मुख पर जब खुशियाँ आएंगी, जब हंसी आएगी, जब हंसी आएगी, जब खुशी आएगी, जब वो प्रफुल्लित होंगे, जब वो खुश होंगे, तो सोचो वो जो उनके फेस पर एक मधुरता आ रही है, खुशी आ रही है, वो खुशी प्रैक्टिकली हमारी लाइफ में वही देंगे। कौन देंगे? ठाकुर जी महाराज। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इसके लिए अब आपको क्या करना है वो भी सुन लीजिए। वैसे आवाज़ आ रही है ना, क्योंकि मुझे पता नहीं पड़ता कि कब वॉइस चली जाती है, तो कृपया कोई भी इस मैसेज को मुझे टेक्स्ट कर सकता है, व्हाट्सएप कर सकता है, जिनके पास नंबर है, कि वॉइस आप लोगों को सुनाई दे रही है ना, बिकॉज वॉइस बीच बीच में चली जाती है और मैं मतलब बहुत सारी चीज़ें बोल देता हूँ, लेकिन फिर बाद में पता चलता है कि अरे बाबा रे, बिहारी जी मेरे साथ ही खेल गए। ये भी एक खेल है और उसमें वही जीत जाता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। आवाज़ आ रही है?
तो हमको अब क्या करना है, इस प्रेम रूपी खेल को अब कैसे खेलना है, क्योंकि अब आ रहा है फेस्टिवल। फेस्टिवल किस चीज़ का है? फेस्टिवल है भैया दिवाली का पर्व है। अब दिवाली के पर्व पे आपको क्या करना है, तो आपको ठाकुर जी के इस खेल में शामिल होना है जो प्रेम रूपी खेल है, जिसमें कि हमें फेस पर मुस्कान देनी है, खुशियाँ बांटनी है। वो खुशियाँ कहाँ बांटी जाएंगी? वो खुशियाँ बांटी जाएंगी बांके बिहारी जी के स्पेशल बच्चों में, जो बांके बिहारी जी के विशेष बच्चे हैं, स्पेशल चाइल्ड हैं, चिल्ड्रंस हैं उनके। वो कहाँ मिलेंगे? वो हमें मिलेंगे अनाथ आश्रम में, वो हमें मिलेंगे वृद्धाश्रम में। वहाँ हमें जाना है कल के दिन, और वहाँ पर चाहे थोड़ा ही सही लेकिन उनके लिए करना है। ज़रूरी नहीं है कि आप बल्क में चीज़ें लेके जाओ, बहुत सारी चीज़ें करनी है, बिल्कुल नहीं। आप थोड़ा सा भी उनके मुखार बिंद पर अगर खुशी दे सकते हैं तो ये जो खेल है इसमें आप हार के भी ठाकुर जी से जीत जाएंगे। और हारेंगे कैसे और जीतेंगे कैसे ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी आरती आ चुकी है तो फोकस करते हैं आरती पर। मोर मुकुट काचिनी कर मुरली और माल, यह पानिक मेरा मन बसो सदा बिहारी लाल। पाग बनो पटुका बनो बनो लाल को बेस, और जय 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 श्री कुंज बिहारी लाल की तौरिया रे तिलेस। श्यामा श्याम की जय, कुंजवारी लाल की जय, बरसाने वाली की जय, कुंजवारी शेरदास के लाडले की जय। इसको शेयर करते रहो, बिना शेयर किए ये जानकारी किसी को नहीं मिल सकती, और ये जानकारी ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। तो आरती भी करो, शेयर करो, और आप भी उसका हिस्सा बनो, जिसमें ये और लोगों तक पहुंचाकर आप भी इस खेल का हिस्सा बन सकते हैं। श्री आरती की जय, श्री नवनागर की श्री आरती की जय, श्री नवनागर की। खंजन नैन बैन रस माते, खंजन नैन बैन रस माते, श्री रूप सुधा सागर की श्री आरती की जय, श्री नवनागर की। पान खात मुस्कात मनोहर, पान खात मुस्कात मनोहर, श्री मुख सुकुमाऊं जागर की श्री रसिक सखीदम पति आरती सोहे, श्री रसिक सखीदम पति आरती सोहे, श्री नैन सैनन जागर की श्री आरती की जय, श्री नवनागर की श्री आरती की जय, श्री नवनागर की। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, मैं आरती गाऊं, प्यारे आपको रिझाऊं, मैं आरती गाऊं। इधर से बना लो ना, बिहारी जी क्यों ले रहे हो? मैं आपको रिझाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, मैं देख युगल छवि बलिहारी जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मैं देख युगल छवि बलिहारी जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास विठल विपुल बिहारिन दास। तो आप भी इस लाइव सेशन के जरिए बिहारी जी तक, उनके श्री चरणों तक स्टार्स के जरिए अपनी सेवा समर्पित कर सकते हैं, पहुंचा सकते हैं इस छोटी दिवाली पर भी। जैसे कि भारती जी ने स्टार्स के जरिए अपनी सेवा पहुंचाई है, और तरुण जी ने, और भारती जी तो इतनी दूर बैठ के भी हमारे लाइव सेशंस को देखती हैं, यानी कि शी इज़ फ्रॉम अबू धाबी, और वहाँ से ये बिहारी जी के अनन्य भक्तों में शामिल हैं। और हमारे ग्रुप में मैं ये कहूँगा कि मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहने वाले लोगों में शामिल हैं, जो हमारे ग्रुप में जो एक्टिव भक्त रहते हैं, जो बिहारी जी के अनन्य भक्त मेरी नज़र में है, उनमें ये शामिल है। हर लाइव सेशंस देखना, हर हमारी वीडियोस देखना, हर चीज़ को शामिल रहना, सेवाओं में भी शामिल रहना,
हर मंथ की सेवाओं में शामिल रहना, मतलब बहुत सारी चीज़ों में ये कंट्रीब्यूशन रहता है इनका, बहुत सारी सेवाओं में शामिल रहती है। तो बिहारी जी की असीम अनुकंपा है। और जब ये अभी मुंबई पहुँचे थे तो यहाँ से हमने इनके लिए प्रसाद भी भेजा था, और वो काफ़ी सारी चीज़ें ठाकुर जी की प्रसादी इनके पास भेजी थी, तो वो इनके पास पहुंच गई है। तो अभी ये शायद अबू धाबी चली गई हैं वापस। बिहारी जी आपके और आपके पूरे परिवार पर अपनी कृपा की दृष्टि को हमेशा बनाए रखें। तो यहाँ पर पट बंद हो चुके हैं। लाइव सेशन को विराम देने से पहले मैं यही कहूँगा कि जिस खेल के बारे में हम जिक्र कर रहे थे, हम इसमें क्या हारेंगे, हम अपना कुछ नहीं हारेंगे। हारने को तो अगर मैं काउंट करूंगा तो मेरे को वो चीज़ें काउंट नहीं करनी चाहिए कि हम चाहें कुछ हमारा रुपया पैसा किसी चीज़ में लगा, लेकिन वो हमारा सबसे बड़ा लाभ है। हम अपने लाभ के लिए लगा रहे हैं, हम अपने दान में लगा रहे हैं ताकि उससे हमारे शुद्धि हो सके, और इसीलिए वो बहुत बेहद ज़रूरी है। और इससे हम क्या पाएंगे, इससे हम बिहारी जी के मुखारबिंद पर स्माइल पाएंगे। क्यों? क्योंकि जितने भी भक्त ठाकुर जी महाराज के, जितने भी भक्त बिहारी जी महाराज के ये चीज़ें सेवाएं करते हैं, तो बिहारी जी की अल्टीमेटली उन पर कृपा बनती है। बिकॉज हम किसी के भले के लिए, किसी को स्माइल देने के लिए, किसी को खुशियाँ बांटने के लिए, किसी के साथ अपनी खुशियाँ शेयर करने के लिए जाते हैं, और उनके लिए हम कुछ ऐसी चीज़ें लेकर जाते हैं जो उनके लिए ज़रूरत की चीज़ें। जैसा कि कल हमने बात करी थी धनतेरस पे, हमने ये बोला था कि आपकी बिहारी जी धन की वर्षा करें ताकि आपकी ज़रूरत और आपकी इच्छाएं पूरी हों। लेकिन उनकी इच्छाएं तो छोड़ो, उनकी ज़रूरत भी पूरी नहीं हो पाती है। तो अगर हम उनकी ज़रूरत को भी पूरा करते हैं तो ये बिहारी जी का आशीर्वाद है हमारे पूरे मेरे बांकीबिहारी भक्त परिवार पर कि हम ऐसी चीज़ों को शेयर करें। फेसबुक ग्रुप मेरे बांकीबिहारी में मेरी रिक्वेस्ट है, मैं आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ 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 विद इन 2 डेज़ ऐसी सेवाएं करिए और उनकी वीडियोस फोटोज़ लेके हमारे साथ शेयर कीजिए। उन लोगों के साथ फोटोज़ वीडियोस बनाइए, उन लोगों के साथ शेयर कीजिए, ये सारी चीज़ें करिए। इसका शेयर करने का जो हमारा फेसबुक ग्रुप है मेरे बांकीबिहारी, उसमें हमारा मकसद ये है ताकि और भी लोग देखकर ऐसी चीज़ें करें। वैसे तो इन सेवाओं का करने का कोई फिक्स नहीं होता कि दिवाली पर ही करनी है, कि होली पर ही करना है, कि न्यू ईयर पर ही करना है, कि बर्थडे पर ही करना है। आप कभी भी जाके कर सकते हो। इसी वजह से मैं ये चाहता हूँ कि आप इनको शेयर करें ताकि और भी लोगों को ये चीज़ मिले जय बिहारी जी की। वो कभी भी कहीं भी कंप्लेन लगा दो फटाफट, ये कभी भी आप वहाँ जाकर वो लोग सेवाएं कर सकें। ऐसी सेवाएं जो करते हैं ना, वो बहुत प्यारी होती है और बहुत ज़्यादा फलदायक होती है, फलदायी होती है। तो हमें ऐसा फल चाहिए, हमें ऐसी कृपा चाहिए। तो यहाँ पर मैं दूंगा लाइव सेशन को विराम, लेकिन विराम देने से पहले कहूँगा जय बिहारी जी की श्री अरदास, श्री कुंज बिहारी श्री अरदास। इसको शेयर करना, और शाम को मुलाकात करेंगे बरसाना धाम में। वहाँ पर दीप प्रज्वलित करने वाले हैं और हम कुछ वहाँ पर दीपों से सजा कर लिखने भी वाले हैं। वो सजा कर लिखने क्या वाले हैं ये तो भैया वहीं चल के पता चलेगा, लेकिन काफ़ी लोग शायद समझ भी गए होंगे कि हम क्या लिखने वाले हैं दीपों से। जय बिहारी जी की श्री अरदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास।